बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने जो है 9th क्लास केमिस्ट्री का पेपर बनाया है। आपके जो है 70 to 90% जो है नंबर इसी में से आने वाले हैं। आपने अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करके जाना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर देखें हम तो ये हमारे पास जो है केमिस्ट्री का पेपर है। तो ये 9th क्लास की जो न्यू कोर्स है इसका पेपर है। हम डिस्कस करने वाले हैं 60 जो है इसके मार्क्स हैं आपके पास। तो आपने जो है ये फुल बुक का हमने पेपर बनाया है, इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। और हम जो है 12 जो हमने MCQs बनाए हैं ये भी इसी में से 8 to 9 MCQs आने वाले हैं। बहुत ही जो है आसान पेपर है। इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से इसको करेंगे तो आप एक अच्छे नंबर ले पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है अगर हम देखें यहाँ पे सर्कल द करेक्ट आंसर, तो हमने जो है इसके गिर्द दायरा लगाना है, मतलब कि हमने बबल्स फिल करने हैं। ये हमारे पास 12 बबल्स हैं। हमने जो फिल करने हैं वो इस तरह करने हैं कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिस तरह ये है लिखा हुआ है कि जब किसी शय के छोटे नज़र आने वाले ज़रात को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो इसमें जो है हमारे पास बी ऑप्शन ठीक होने वाला है। जिस तरह ये हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, तो हमने क्या करना है ए जो है हमारे पास इसको हमने जो है ये सर्कल करना है। मतलब ये बी ऑप्शन जो है हमारे पास इसको हमने सर्कल कर देना है इस तरह। मतलब ये आउट नहीं जाना चाहिए दायरे से बाहर, मतलब इसको हमने अंदर ही फिल करना है। उसके बाद अगर हम देखें इसके बाद 1 बाय 1 आपको जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे MCQs। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दूसरा MCQs है, मतलब कि यहाँ पे उसने कहा है कि नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा जब उसके आइसोटोप्स 14 और N16 की फ़ीसद मकदारें बिल तरतीब क्या होंगी। तो आपके पास जो है ऑप्शन यहाँ पे वो जो है बी दुरुस्त होने वाला है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरह हम क्या इस तरह में जो है बबल्स किस तरह फिल करेंगे, तो ये आपने इसमें बी ऑप्शन पे ऐसे फिल कर देना है। इसी तरह ये आपको तरीका आ गया बबल्स फिल करने का। ये MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 3। इसमें वो कहता है दर्ज जल में से किस में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे एथलीन में जो है कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास सी दुरुस्त होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के 204 ग्राम में Al का मास कितना होगा। तो हमारे पास जो है अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास डी दुरुस्त होने वाला है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पे MCQs नंबर 5 की जानब, तो यहाँ पे हमारे पास है न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल को कौन सी ताकत पकड़े रखती है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे MCQs नंबर है 5। तो इसका हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दुरुस्त होने वाला है ए। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन है पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद MCQs नंबर है हमारे पास यहाँ पे इस एलिमेंट की शिनाख्त करें जिसकी पोजीशन S ब्लॉक में है। तो हमारे पास ये MCQs नंबर 6 है। तो इसमें हमारे पास जो है सी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त होने वाला है HE। मतलब कि अगर हम उर्दू में पढ़ें तो HE, अगर इसमें पढ़ें तो हमारे पास H ही बनेगा। तो ये आपने तरतीब याद रखनी है, तो इसके जो है आपने आंसर भी याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 7 है कौन सा एसिड खुराक या उसका जुज़ नहीं है। तो इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे फार्मिक एसिड जो है, इसमें खुराक का जो एसिड में नहीं पाया जाता, मतलब कि ये खुराक एसिड खुराक का जुज़ नहीं है, तो यह है फार्मिक एसिड। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे MCQ नंबर है 8 साबुन की तैयारी के दौरान कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे ऑक्ज़ैलिक एसिड जो है ये साबुन की तैयारी के दरमियान इस्तेमाल होता है। मतलब कि अगर हम साबुन की तैयारी करेंगे तो उसके दौरान ये इस्तेमाल होने वाला है ऑक्ज़ैलिक एसिड। उसके बाद MCQs नंबर है 9। तो इसमें कहता है कौन सी मेटल सबसे नरम है। तो आपने सबसे पहले जो है ए ऑप्शन दुरुस्त करना है। यहाँ पे Na ये ऑप्शन जो है हमारे पास दुरुस्त होने वाला है। Na जो है हमारे पास मेटल सबसे नरम है। उसके बाद वो कहता है MCQs नंबर 10 है, वो कहता है किन एलिमेंट्स के एटम में मौजूद तरीन बाहमी कशिश मौजूद होती है। तो ये है MCQs हमारे पास 10। तो इसका जो है Mg यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए दुरुस्त होने वाला है। इसके बाद है कौन सी उम्र के लोग हवा में मौजूदा आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो हमारे पास जो है डी ऑप्शन बच्चे और धीड़ उम्र लोग, मतलब कि ज़्यादा उम्र के लोग या बच्चे, कौन से किस जो है कौन सी उम्र ज़्यादा बच्चे और जो है बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग, हवा में लूदगी जो है मौजूद हो तो उससे ज़्यादा
मुतासर होते हैं। इसके बाद वो कहता है यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर है, मतलब कि MCQ नंबर है 12, कहता है कि रिएक्शन के साथ रिएक्शन किया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कि ये ZnHCl एथेनाइल ब्रोमाइड का जब किसके साथ रिएक्शन किया जाए तो हमारे पास जो है वो बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो CH4 हमारे पास जो है वो A ऑप्शन वाला बनेगा, मतलब कि CH4 प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेगा। इसी तरह हम जो है ये MCQs पोर्शन हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। ये है केमिस्ट्री का जो है, इसके भी 60 नंबर हैं, तो इसमें जो है हमारे पास ये 60 नंबर का टोटल पेपर है और इसमें हमारे पास ये 10 नंबर का जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं उसने, फिर उसके बाद फिर 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। इसी तरह ये है हम सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। आपने इसमें से जो है हमारे पास उसने दे रखे हैं टोटली जो है 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब कि ये 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें से हमने जो है ओनली और ओनली सिर्फ ये लिखा हुआ उसने कि कोई से 5 सवालात के जवाब लिखें। तो ये आपने 5 सवाल लिखने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, केमिस्ट्री को कई शाखों में तकसीम क्यों किया गया है, कोई सी 3 वजूहात लिखनी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 2, मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर हल पजीरी की तब्दीली हमारे लिए किस तरह मुफीद हो सकती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को कम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। फिर उसके बाद हमारे पास एटम के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि उसका तकरीबन सारा मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं। फिर उसके बाद वो कहता है ऐसे किसी एलिमेंट की मिसाल दें जो क्रिस्टलाइन की ठोस की तरह पाया जाता है, मतलब कि ठोस की तरह पाया जाता है, उसके एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद है 7 क्वेश्चन नंबर हमारे पास, वो कहता है किसी किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आसानी से खो देते हैं और किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल के में इलेक्ट्रॉन को जज़ब कर लेते हैं। तो ये चीज़ें 2 आपने बतानी है यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, वो कहता है इल्म कीमा में एवोगैड्रो नंबर्स की अहमियत क्यों ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका जो है 5 नंबर, आपने जो है 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। तो सिंपली इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कहता है कोई से 5 सवालात हल करें। तो सबसे पहले हमारे पास है एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में क्या फ़र्क है, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद वो कहता है किसी एलिमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक रेडियस और किसी एलिमेंट का तीसरे दौर में कम से कम एटॉमिक रेडियस है, तो इसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद वो कहता है इस बात की वजाहत करें कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन आमतौर पर क्यों रिएक्शन नहीं करती, लेकिन सामान्य बिजली की मौजूदगी में ये गैसी रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, लेकिन जैसे ही सामान्य बिजली चमकना बंद होती है ये रिएक्शन भी ख़त्म हो जाता है। तो इसके बारे में उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन क्या काम करती है। फिर उसके बाद वो कहता है जो है ऑक्सीजन कम्बिशन के रिएक्शन आमतौर पर अवरी सेल क्यों होते हैं, ये है। फिर उसके बाद वो कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है। फिर वो कहता है आप साबुन को कंपाउंड के तौर पर क्या केमियाई नाम देंगे, ये है। फिर वो कहता है आप कैसे जवाब पेश करेंगे कि HSO4 एक लोअरी एसिड बोरेंस्टिड है, ये हो गया। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके भी हमने जो है 5 क्वेश्चन मतलब कि 5 सॉल्व करने हैं, मतलब ये 30 नंबर बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। इसमें वो कहता है हम ग्रुप में आई में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एल्किली मेटल काटना क्यों आसान हो जाते हैं। फिर ऐसे कहता है ऐसे 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखे जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। फिर वो कहता है पेरियोडिक टेबल में किसी भी 3 एलिमेंट का नाम बताएं जो बतौर लिक्विड मौजूद हैं। फिर उसके बाद वो कहता है क्लोरीन के साथ एल्किली मेटल के रिएक्शन का मुवाजना करें। फिर उसके बाद वो कहता है हवा में CO2 का फ़ीसद मतलब कि 0.04 है, तो फिर ये मोहलती निज़ाम के लिए कैसे नुकसानदेह हो जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है फॉसिल फ्यूल में पाई जाने वाली सल्फ़र किस तरह ख़तरनाक होती है। फिर वो कहता है एल्कीन्स और दूसरी रिजेंट्स से रिएक्ट क्यों करते हैं। फिर उसके बाद कहता है कम मास वाले हाइड्रोकार्बन्स के असूल के लिए नेफ्था फ्रैक्शन को किस तरह तहलील किया जाता है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट नंबर है हमारे पास 2 जिसके 18 नंबर हैं हमें दिए गए। तो इसमें से हमने जो है 2 सवालात करने हैं, ये सिंपली ये 2 सवालात हमने सॉल्व आउट करने हैं। तो ये हमारे पास है 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, 6 के 2 पार्ट हैं, 7 के भी हमारे पास 2 पार्ट दिए हैं उसने, ये देखें। तो ये हमने सॉल्व आउट करने हैं। तो ये हम सॉल्व आउट करेंगे तो हम जो है इसमें से 18 नंबर ले सकेंगे, मतलब कि एक पार्ट के
हमारे पास एक क्वेश्चन के 9 नंबर हैं। तो सबसे पहले मिसालों के साथ वजाहत करें कि केमिस्ट्री में बहुत से सब फील्ड और बैन ज़ाब्ता शोबे हैं, एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद कहता है एटम में हमारे निज़ाम शमसी निज़ाम मौजूद है, इस बात की वजाहत करें। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटम में हमारे शमसी निज़ाम जैसा निज़ाम मौजूद है, इस बात की वजाहत करें। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है, आयनिक और कॉवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं तफसील से लिखें, ये भी क्वेश्चन अहम है। उसके बाद कहता है सल्फ्यूरिक एसिड और दर्जल कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करता है, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 का बी पार्ट। तो उसके बाद वो कहता है जदीद पीरियाडिक टेबल मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल में तरमीम करके बनाया गया, इन दोनों में फ़र्क की वजाहत करें, ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद वो कहता है हम अहम फ़ज़ाई लुदगी इंसानी और माहौल पर उनके मुज़र असरात की वजाहत करें। ये थे हमारे पास क्वेश्चन, मतलब कि 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, मतलब कि 5, 6 और 7 क्वेश्चन। तो आप इसमें से जो है या तो ये क्वेश्चन कर लें 5 और इसका बी पार्ट कर लें, या फिर 7 कर लें और इसका जो है बी पार्ट कर लें। एक आपने छोड़ देना है, इसमें से 2 आपने इसमें से करने हैं, तो आपको 18 नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये पेपर हमारा जो है अच्छा लगा। आप ये पेपर तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर इसमें से आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।